नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सिंह की। सबसे पहले बात करते हैं योग दिवस की। भारत से निकली योग पद्धति की दुनिया भर में धमक है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया में योगाभ्यास की रोमांचक करने वाली तस्वीरें सामने आई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योगाभ्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा पहुंचे और वहां सेना के जवानों के साथ उन्होंने योगाभ्यास किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नोएडा के अंदर योग किया, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चारकोप कांदिवली पश्चिम मुंबई में योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के यशवंत स्टेडियम के अंदर योगाभ्यास किया। वहीं सांसद ओम बिरला ने संसद भवन में सामूहिक योगाभ्यास किया। यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अंदर योग किया और योग का संदेश दिया कि अगर आपको निरोग रहना है तो योग करना ही होगा। तो आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया में योगा अभ्यास किए गए। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने योगाभ्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री मदन दिलावर, मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री अविनाश गहलोत, सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, विधायक गोपाल शर्मा, राज्य किसान आयोग के चेयरमैन सीआर चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, कई नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स ने भी सामूहिक रूप से योगा अभ्यास में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने योग दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और बधाई देते हुए कहा कि हम सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। योग हमारी संस्कृति है। पूरी दुनिया योग को जीवन का आधार मानती है। मोदी जी ने योग को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है और जिस तरीके से साल दर साल योग के प्रति न सिर्फ भारत के अंदर रुझान बढ़ रहा है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी योग को अपनाने की क्रियाएं तेजी से बढ़ रही हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि भाई योग भगाए रोग, करे योग रहे निरोग। और भारत से निकली योग पद्धति की यकीन मानिए दुनिया भर के अंदर धमक है। और जो दुश्मन देश है, जो भारत की संस्कृति के विरोधी देश हैं, वो भी योग करते नजर आते हैं। दरअसल 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया के अंदर योगाभ्यास की तस्वीरें नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया था और फैसला करते हुए कहा था कि 21 जून, जी हां 21 जून वो तारीख होगी जब योग दिवस के रूप में पूरा विश्व योग करता नजर आएगा। स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए योग जरूरी है। मानसिक आध्यात्मिक उन्नयन के साथ शरीर को भी स्वस्थ रखता है। योग भारत की ऋषि परंपरा का अमूल्य उपहार भी है। प्राचीन काल से ही योग व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कल्याण से जुड़ी हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से योग की भारतीय संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार हुआ। वसुदेव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा का प्रमाण है। आइए स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के निर्माण के लिए नियमित योग करें। अन्य लोगों को भी योग के प्रति जागरूक करने का संकल्प लें। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग के बढ़ते कदम और इस साल अभी तक मेजर मिनरल के 23 ब्लॉक्स की सफल नीलामी हुई है। इस दौरान लाइमस्टोन, आयरन और इसके अलावा सेलेसियस अर्थ के ब्लॉक्स की नीलामी की गई। इतनी कम अवधि में मेजर मिनरल के ब्लॉक्स की सफल नीलामी से राजस्थान की देश भर में पहचान बनी। राजस्थान में माइन सेक्टर में देश और विदेश के निवेशक दिखा रहे रुचि और इस वर्ष के अंत तक खनन सेक्टर की एसजीडीपी में भागीदारी 20% से ज्यादा हो जाएगी। प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार में भी खनन सेक्टर सबसे आगे है। मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी से अगले 50 साल तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलेगा। प्रदेश में पहली बार गोल्ड, कॉपर, आयरन और बेस मेटल, सेलिशियस अर्थ, मैग्नेसाइट के ब्लॉक्स तैयार किए गए। सीएम के मार्गदर्शन और टीम माइंस की कड़ी मेहनत के बाद ये फिजा बदलती हुई नजर आई।
बेशकीमती खनिजों के ब्लॉक की नीलामी की तैयारी। खान विभाग ने 7 मेजर मिनरल ब्लॉक की एनआईटी जारी की है। 3 सिलिशियस अर्थ, एक आयरन और कॉपर, मैग्नेसाइट और बेस मेटल ब्लॉक कंपोजिट लाइसेंस नीलामी के लिए 4 जुलाई तक खरीदे जा सकते टेंडर डॉक्यूमेंट। चित्तौड़गढ़ कॉपर ब्लॉक की 12 अगस्त को होगी ऑनलाइन नीलामी। मैग्नेसाइट के सेलू मॉडिफाइड ब्लॉक, उदयपुर की 13 अगस्त को ऑक्शन। बेस मेटल की लड़ाना डिगी ब्लॉक्स, उदयपुर का 14 अगस्त को ऑक्शन। लिलोटी ब्लॉक करौली के आयरन और ब्लॉक का 16 अगस्त को ऑक्शन। सिलिशियस अर्थ का मंडई 2 ब्लॉक जैसलमेर का 20 अगस्त को ऑक्शन। वहीं मंडई 3 ब्लॉक की 21 अगस्त और भियासर ब्लॉक की 22 अगस्त को नीलामी होगी। विधानसभा में बजट सत्र में होंगे कई नवाचार। विधानसभा में लोकसभा की तर्ज पर होगा भोजन अवकाश। शून्यकाल के बाद दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा भोजन अवकाश। पहली बार ऑडिट रिपोर्ट और विभागों के प्रतिवेदन पर भी चर्चा होगी। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर यह नवाचार होते हुए नजर आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को संचालित करने की भी तैयारी में जुटे हैं वासुदेव देवनानी। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर वासुदेव देवनानी कर चुके 6 माह का कार्यकाल पूरा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने किए कई नवाचार भी, और नवाचारों के साथ नई सरकार की नई विधानसभा नए आयाम क्या स्थापित करती नजर आएगी, ये देखना होगा। पुलिस से शिकायत प्राधिकरण दिल्ली को मिले 2 सदस्य। सेवानिवृत्त आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव को बनाया गया प्राधिकरण में सदस्य। वहीं अनुराधा प्रसाद को भी मिली सदस्य के रूप में नियुक्ति। भारतीय रक्षा लेखा सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी हैं अनुराधा प्रसाद। 3 साल के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेंगे पद पर बने हुए। और पुलिस से शिकायत प्राधिकरण के अंदर जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी आईपीएस सेवानिवृत्त आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव। जयपुर में जवाहर सर्किल पर बने वेलकम गेट को लेकर बड़ी खबर। वेलकम गेट पर लगा दिया व्हाइट मार्बल के दरार वाले पत्थर। गेट के निर्माण की जेडी की तरफ से जांच की गई है और उसमें एक खुलासा हुआ है। अनुबंधित फर्म को भुगतान से पहले जेडीए ने की थी जांच। अब दरार वाले इन मार्बल के पत्थरों को बदला जाएगा। इसके बाद ही जेडीए की तरफ से फर्म को किया जाएगा शेष भुगतान। जवाहर सर्किल के सौंदर्य प्रोजेक्ट के तहत निर्माण किया गया था। जेडीए ने 33 करोड़ रुपए की लागत से इस गेट का निर्माण किया, लेकिन इस गेट के निर्माण के साथ जब पत्थरों के अंदर से अभी से दरारें झांकती नजर आई तो जेडीए ने भुगतान को रोक लिया और कहा कि पहले जो झांकती दरारें हैं इन पत्थरों को हटाइए, नए पत्थरों को लगाइए, क्योंकि ये सौंदर्य का काम है, इसमें टूट फूट नहीं। और इसीलिए 33 करोड़ की लागत से जिस गेट का निर्माण किया जा रहा था वो पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण, और अब उसको पूर्ण किया जाएगा। जल संसाधन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। नौनेरा बैराज तैयार लेकिन नहीं रोका जा सकेगा पानी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। पीडब्ल्यूडी के उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के संबंध में पत्र लिखा गया है। काली सिंध नदी पर बड़ौद के पास बनाया जा रहा उच्च स्तरीय पुल। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने पत्र में लिखा कि 7 जून को मिला इस वित्तीय वर्ष का बजट, जबकि पुल का कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि है 20 अक्टूबर 2024। ऐसे में संभावित तिथि तक पूरा नहीं हो सकेगा पुल का काम, और इसीलिए मानसून के दौरान स्टेट हाईवे 70 पर पूर्व में बनी पुलिया ही उपयोग में ली जा सकेगी। पीडब्ल्यूडी ने लिखा कि बैराज में पानी रोका तो डूब जाएगी स्टेट हाईवे पुलिया, और इस वजह से न जाने कितने गांवों का, कितने शहरों का संपर्क आपस में टूट जाएगा। प्याज एक बार फिर से आंसू निकालने को तैयार कर रहा है, क्योंकि प्याज के भाव एक बार फिर से आसमान की तरफ चल दिए। प्याज के भाव पहुंचे हैं 50 से 60 रुपए प्रति किलो, और हर बार मानसून के मौसम में प्याज के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से प्याज खराब होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन में देरी होती है, और इस वजह से भी दाम बढ़ते हैं। बहरहाल जून के शुरुआत में 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा था प्याज। भीषण गर्मी के कारण खराब हुई प्याज की फसल, और पिछले एक सप्ताह के दौरान प्याज के रिटेल भाव डबल हो गए। रसोई में प्याज के तड़के की महक और स्वाद हवा हवाई हो चुका है।
भाव बढ़ने का मुख्य कारण जोधपुर के मथानिया, भोपालगढ़ से आवक आदि होना बताया गया। भीषण गर्मी के कारण खराब हुई फसल की प्याज की फसल पहले मुहाना मंडी में रोज आ रही थी 50 गाड़ियां, अब 20 से 25 गाड़ियां आ रही। वहीं सीकर से भी प्याज की आवक कमजोर हो गई। फिलहाल नासिक से प्याज की आवक की गति धीमी हो रही है। अलवर के खैरतल से अभी नई फसल आने में 2 माह लगेंगे और मुहाना मंडी में 25 से 30 रुपए प्रति किलो थोक भाव में बिक रहा प्याज। थोक व्यापारियों की माने तो अभी और प्याज के दाम बढ़ सकते हैं।